नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज की जो कहानी है उसका नाम है सपने। जी हाँ, सपने। हम सभी सपने देखते हैं ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन और फिर कोई एक्ट्रेस। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके सपने साकार हो जाते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग जीवन पर्यंत अपने सपने को पूरा करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग फिर अंधेरे में खो जाते हैं। आज की जो कहानी है उसके जो किरदार हैं, मिस्टर गोयल एंड मिसेस गोयल, वो लोग अपना सपना पूरा करना चाहते थे। मिस्टर गोयल का एक सपना था अपनी खुद की एक आईटी कंपनी स्थापित करने की, और उनकी जो पत्नी थी वो भी उनके सपने को साकार करने में लगे रहती थी। मिस्टर गोयल अपने इसी सपने को साकार करने के लिए अमेरिका पहुंचे अपनी फैमिली के साथ, और एक अच्छे कंपनी में काम करने लगे। मिसेस गोयल भी उसी कंपनी में काम करती थी। दोनों का काफ़ी नाम था। मिस्टर गोयल जो थे उनका कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि वह बहुत मेहनती थे। प्रतिभा तो उनमें कुट कुट कर भरी हुई थी। उनकी वजह से कंपनी को बहुत सारा लाभ होता था। इसकी वजह से वो अपने बेटे सौरभ का पूरा ख्याल नहीं रख पाते थे। सौरभ उनका बेटा 8 साल का था। माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से घर में वो अकेला रहता था। स्कूल से आने के बाद शाम को आया आती थी उसकी देखरेख के लिए, और उसे कभी कभी बाहर ले जाया करती थी मैदान में। घर में ऐशो आराम की सारी वस्तुएं थी, खेलने का पूरा सामान भरा हुआ था, लेकिन तो भी सौरभ को अकेलापन महसूस होता था। माता पिता देर से आते थे, आया उसको खिला देती थी और फिर वो सो जाता था। लेकिन संडे एक दिन ऐसा होता था जिस दिन सौरभ के साथ में उसके माता पिता होते थे सारा दिन, और उसको खूब घुमाने के लिए ले जाया करते थे। बस एक दिन वो अपने माता पिता का प्यार पूरा पाता था, परंतु उसमें भी मॉर्निंग आवर्स जो होते थे उसको ट्यूशन के लिए जाना पड़ता था। सौरभ एक नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाता था संडे को। अमेरिका के कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है। बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। चाहते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल समय पर आए और अपने बच्चे को लेकर चले जाए। हमेशा की तरह मिस्टर एंड मिसेस गोयल सौरभ को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे और अपने बच्चे को वहां छोड़कर कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कार में बैठकर चले गए। कुछ दूर ही गए थे, बस उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मिसेस गोयल जो थी वो तुरंत चल बसी, और मिस्टर गोयल बेहोशी की हालत में पड़े थे। लोकल पुलिस जो थी वो तुरंत आई और उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल चली गई, और मोबाइल नंबर से वो कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकी। कंपनी को तुरंत सूचना दी देगी कि मिस्टर गोयल और मिसेस गोयल किस हालत में पड़े हुए मिले थे उन्हें। कंपनी वालों ने पता लगाया कि वो कहाँ रहते हैं एड्रेस के द्वारा, और वहाँ के पड़ोसियों को भी उन्हीं के द्वारा पता चला कि मिसेस गोयल जो है वो मर चुकी हैं। जो भारतीय मित्रगण थे वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने पाया कि मिस्टर गोयल जो है वो बेहोश है और
मिसेस गोयल जो है वो चल बसी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके शव को प्राप्त किया और उसे घर ले आया। सौरभ घर में ही था, लेकिन बिल्कुल उसे समझ में नहीं आया कि उसकी जो मम्मी है वो मर चुकी है। वो सोच रहा था कि शायद उसकी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। फिर भी वो रोने लगा और जो पास पड़ोस की जो लोग थे, भारतीय मित्रगण थे, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किया जाए। किसी तरह उन्होंने बच्चे को खिलाया पिलाया। दूसरे दिन हॉस्पिटल जाकर फिर पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि मिस्टर गोयल की हालत ठीक नहीं है और वो कोमा में पहुंच गए हैं। कब उन्हें होश आएगा मालूम नहीं। तो जो स्थानीय लोग थे, भारतीय मित्रगण, वेल विशर्स, सब ने सोचा कि मिसेस गोयल का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और उन्होंने कर दिया। अब बच्चा तो अकेला था। जो पड़ोसी थे, जो मित्रगण थे, वो सभी बारी बारी से सौरभ का ख्याल रख रहे थे, देख रेख कर रहे थे, उसे खिला पिला रहे थे। कब तक? आखिर कब तक? इंडिया में फ़ोन तो चला गया था उनके दादा दादी के पास, परंतु वो आ नहीं सकते थे, बहुत वृद्ध थे। पासपोर्ट भी नहीं था उनके पास में अमेरिका का। सभी मिस्टर गोयल का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से प्रार्थना भी की जा रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के बाद मिस्टर गोयल चल बसे। अब जो भारतीय मित्रगण थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे का क्या किया जाए। प्रॉपर्टी तो काफ़ी थी। किसी तरह से उनके एक दूर के रिश्तेदार जो थे वो न्यूयॉर्क में रहते थे, उनके बारे में पता चला और उन्हें बुलाया गया। वो जो व्यक्ति था वो मिस्टर गोयल के डेड बॉडी को और सौरभ को लेकर इंडिया पहुंचा। उस बच्चे को उसने सौरभ के दादा दादी को सौंप दिया। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ पूरे रीति रिवाज के साथ। बच्चा इन सब बातों से अनजान कि उसके माता पिता का देहांत हो गया है। वृद्ध दादा दादी अब उसकी देख रेख कर रहे थे, क्या करते। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में सौरभ की समझ में आ गया कि अब उसके मम्मी डैडी कभी वापस नहीं आएंगे। बच्चों के साथ में धीरे धीरे वो घुलने मिलने लगा। एक बात उसके जीन्स में जरूर आ गई थी, वो थी तीक्ष्ण बुद्धि, जो कि मिस्टर गोयल में थी। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगा और अच्छे मार्क्स आने लगे, क्लास में फर्स्ट आने लगा। सौरभ के दादा दादी सोचने लगे कि ये बच्चा भी फिर आईटी कंपनी ज्वाइन करेगा और अमेरिका चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चा बड़ा हो गया। सौरभ आज एक आईटी कंपनी में ही काम कर रहा है बेंगलोर में, परंतु वो अमेरिका जाना नहीं चाहता है और ना ही उसके पिता का जो सपना था आईटी कंपनी स्थापित करना, उस कंपनी को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका ने ही उसके माता पिता का जो प्यार है उसे छीन लिया है। उसके पिता की जो इच्छा थी आईटी कंपनी खोलने की, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो जो धन कमा रहे थे और अपना समय उसको दे रहे थे, उसकी वजह से ही उसको पूरा प्यार नहीं मिल पाया। ये सोचकर वो अपने उस पिता के सपने को भी साकार नहीं करना चाहता है। आज
उसने एक बड़ा सा अनाथ आश्रम खोल रखा है बच्चों की देखरेख के लिए। जो अनाथ बच्चे हैं उसको अपना पूरा प्यार देता है, जो प्यार उसे नसीब में नहीं मिला था। जो भी कुछ कमाता है आईटी कंपनी के थ्रू से, पूरा वो अनाथ आश्रम में ही दे देता है। उसके पास में वैसे तो रुपयों पैसे की कोई कमी नहीं है, माता पिता ने खूब कमाया था। हो सकता है कि जब वो और बड़ा हो जाए, और बड़ा होने का मतलब है कि जैसे जैसे उसकी उम्र और बढ़ते जाएगी, उसकी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आए और फिर से वो अपने पिता के सपने को साकार करने के बारे में सोचे। अब उसने तो ये भी निर्णय लिया है कि वो आजीवन कुंवारा ही रहेगा, क्योंकि जो प्यार वो अनाथ आश्रम के बच्चों में दे रहा है, बांट रहा है, कल को अगर उसकी शादी हो जाएगी तो शायद ये प्यार वो उन अनाथ बच्चों को नहीं दे पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान की क्या इच्छा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, कुछ अच्छी सी कहानी में। नमस्कार।